हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला एंड दिस इज सुमन शेखावत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए, लाइक आपका स्नैप है, एनमेट है, सीमेट है, महाराष्ट्र सीटी है, या इवन दो सीयूईटी भी है, जैट को छोड़ के बाकी सब एग्जाम्स की हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में, देखो एक्चुअली होता क्या, आई थिंक अभी आपका मिड ऑफ जुलाई चल रहा है और अब तक आते आते जो भी बच्चे कैट की प्रिपरेशन भी इवन दो कर रहे थे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है कि यार मुझसे कैट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा कैट में भी थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा है कि नहीं, हमें ना अपना 1 ईयर जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हमें इस साल कॉलेज लेना ही लेना है। बट लोगों के माइंड में क्या रहता है कि यार हम अगर किसी आईएम में जाएंगे तो ही कुछ बात बनेगी, अदरवाइज नहीं है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आईएम में जाएंगे तो ही आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के थ्रू भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो मिल जाते हैं, लाइक आपका सिम्बॉयसिस हो गया या एनएमआईएमएस हो गया, है ना, या फिर आपका एसपी जैन हो गया, या और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो आपको इनके थ्रू मिलते हैं अदर मैनेजमेंट एग्जाम के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप आईएम में नहीं गए तो कुछ नहीं हो सकता है, तो आप अदर मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कैट को छोड़कर इन सब एग्जाम्स के थ्रू भी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। बट अब पॉइंट आता है ये कि अब तो मिड ऑफ जुलाई आ गया है, एंड अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं इनके एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं, लाइक अगर हम एनमेट की बात करें तो आपके 15 अक्टूबर से लेके आई थिंक वो 15 जैन तक आपके एनमेट के एग्जाम्स चलते हैं। अगर हम स्नैप की बात करते हैं तो स्नैप का आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो दिसंबर में आपके स्नैप के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम सीमेट की बात करते हैं तो जैन टू फेब के बीच में इसके एग्जाम होते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र सीटी की बात करते हैं, जो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो आपके महाराष्ट्र सीटी के लास्ट ईयर में जो हैं वो आपके आई थिंक अप्रैल मई में आपके महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम हो गए थे। इस बार ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि हाँ यार आपके महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम जो हैं वो शायद थोड़ा पहले हो सकते हैं। अभी कुछ एग्जैक्ट डेट या फिर कुछ ऐसा टाइम लाइन तो आया नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, जैसे भी होगा हम बताएंगे, बट हो सकता है कि इस बार महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम भी थोड़े पहले हो जाएं। तो क्या ये आइडियल टाइम है हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? तो बिल्कुल, आई थिंक मिड जुलाई से अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, है ना, तो इनफ टाइम आपके पास में रहता है कि आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप मॉक्स भी लगा सकते हैं, आप इवन दो मोर देन इनफ प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं। बट आई थिंक आपको जुलाई से ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना प्रिपरेशन ही अगस्त में स्टार्ट करते हैं तो आप एनमेट के जो स्लॉट्स हैं वो कब देंगे, आप अपने एग्जाम कब देंगे, है ना, क्योंकि उससे पहले एक बार आई थिंक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, थोड़ा रिविजन भी हो जाए, थोड़े मॉक्स भी लगा लो, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए, इतना तो ज़रूरी है ही। क्योंकि अगर मैं देखूं तो हमारे अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स जो हैं वो आपके कैट के कंपैरिजन में इनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इजी है, बट ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हम खुद से ही कर लेंगे, राइट। अब मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, देखो हम लोग जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक बैच लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिन बच्चों का बिल्कुल ऐसे होता है कि मैम हमें ये एग्ज़ाम देने हैं, हमें इन कॉलेजेस में जाना है, बट हमें इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो देखो ये जो बैच है ना वो आपके लिए कंप्लीट बैच रहने वाला है। ये कंप्लीट बैच मैं कैसे बोल रही हूँ, लाइक इसमें आपकी क्लासेस भी होंगी, आपको मॉक्स भी मिलेंगे, आपको सारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी मिलेगी, है ना, आपके मेंटरशिप भी होगी, जब भी आपको डाउट होता है आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो अगर आपका ऐसा है कि आपको इन कॉलेजेस में तो पहुँचना है, बट कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आपको मैं बताने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ हमारे जो लास्ट ईयर के कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाना चाहती हूँ। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, मतलब सम ऑफ स्टूडेंट्स के मैं रिजल्ट लेके आई हूँ आपके सामने। बाकी आपको अचीवर्स मीट का वीडियो देखना होगा, और भी बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि ये मैं कुछ नंबर ऑफ आई थिंक ये तो 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं आपको टॉप BIM कन्वर्ट्स बता रही हूँ। बाकी आपके अगर मैं बताऊँ 80+ स्टूडेंट्स थे जो कि अचीवर्स मीट में थे, जिन्होंने IM कन्वर्ट किया है, तो उनका डिटेल वीडियो जो है वो आपको एमबीए पाठशाला के यूट्यूब पर मिल जाएगा। अचीवर्स मीट वाला वीडियो देख लेना, बाकी उनके 1-to-1 जो इंटरव्यूज़ हुए थे वो वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हैं। बट ये कुछ टॉप स्टूडेंट्स थे जिन्होंने IM कन्वर्ट किया था। इसके साथ ही ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NMIMS मुंबई कन्वर्ट किया है 2025 में। ये सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NMIMS मुंबई कन्वर्ट किया है, तो उसका भी डिटेल वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा एमबीए पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने SIBM पुणे और SCMH RD यानी सिम्बॉयस स्नैप का एग्जाम देके क्लियर किया। ये देखो बहुत नंबर ऑफ, मैं बोलूँगी ओनली 5 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पर रिजल्ट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो इसका मैं अलग से क्योंकि वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जिन्होंने सिम्बॉयसिस स्नैप का एग्ज़ाम मतलब क्लियर किया था और स्नैप में अच्छा रैंक लेके आए हैं। ओके, तो ये आई थिंक कनकन ने SIBM पुणे भी किया था, बट ये अभी IM लखनऊ में, क्योंकि इसका IM लखनऊ भी कन्वर्ट हो गया था, और ये हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था।
तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं रिजल्ट लेके आई हूँ, बाकी आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। एंड अदर टॉप बी स्कूल जो कि नॉन IIM कन्वर्ट्स हैं, लाइक आपका टिस मुंबई हो गया, XLRI दिल्ली है, XLRI जमशेदपुर है, SP जैन मुंबई है, बाकी इनके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगी। बट मैं सबसे इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा ये आपको सीमेट के बच्चों की 2 बच्चों की रैंक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक, एक का 39 था जिसका 99.91 परसेंटाइल रहा है मकरंद देशमुख का, एंड श्रीजीता का 99.89 परसेंटाइल था सीमेट में, जिसका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 48 रहा है। अब सीमेट के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि अच्छा रैंक लेके आए और अच्छा कॉलेज मिला है, उस पर मैं सीमेट का डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगी उन बच्चों का आपको रिजल्ट दिखाने के लिए, और उनके थोड़े इंटरव्यूज़ भी हम लोग देखेंगे अपकमिंग डेज़ में। तो ये कुछ बच्चे हैं जो, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप भी यहाँ पे हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, MHCET के भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो MHCET के तो क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार, तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी MHCET का। हम उस वीडियो में देखेंगे उन बच्चों के रिजल्ट भी, एंड लाइक उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी, और मैं कुछ टॉप स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी आपके साथ में रखूँगी। तो इफ़ यू वांट, आप अगर आपको भी उनसे कुछ पूछना हो, कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्या नेक्स्ट ईयर हम भी यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब क्या आप भी यहाँ पे हो सकते हो नेक्स्ट ईयर? तो डेफिनेटली हो सकते हो, बट उसके लिए आपको करना क्या है? देखो, उसके लिए ना आपको प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होगी, उसके लिए प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी, और ये आई थिंक एंड ऑफ जुलाई आ चुका है। आप इससे ज़्यादा लेट अगर करते हैं तो नो डाउट आपके पास में टाइम कम रहेगा, और आपको बहुत, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि अगर आप, चलो कैट में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्नैप एंड मेट में आपको कम। देखो, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बताऊँ तो आपका कैट के कंपेरिजन में जो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहता है, बट सिलेबस क्योंकि इनका बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल ग्रामर पढ़नी है, आपको डिटेलिंग में वोकैबुलरी पे जाना है, राइट। तो आपके पास में मैं ये कहूँगी कि इससे ज़्यादा आपको देर नहीं करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है? देखो, होता क्या है, बहुत बार हमें लगता है कि हम तो खुद ही कर लेंगे प्रिपरेशन, है ना, हम मॉक्स लगा लेंगे, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे और हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप एक डिटेल अपनी एक स्ट्रक्चर, और अगर आपके जो फैकल्टीज़ हैं, आपके जो एजुकेटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आप उनकी बताई हुई स्ट्रैटेजी अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यहाँ हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका रिजल्ट मैं यहाँ बता रही हूँ, राइट। बट उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन जो है ना उसको प्रॉपर अच्छे से फॉलो करना होगा, एक स्ट्रक्चर के साथ में, कि हाँ यार, पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, देन हमें प्रैक्टिस पे जाना है, देन हमें मॉक्स फॉलो करने चाहिए, मॉक्स देने चाहिए, और मॉक्स देने से कुछ नहीं होता है, उनका एनालिसिस भी करना चाहिए, राइट। और उसमें कहाँ गलती की है, कैसे की है, क्यों गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम कैसे ना हो, वो चीज़ भी आपको फॉलो करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी आपकी प्रिपरेशन के जो डाउट्स हैं कि हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन से मॉक्स लें, कहाँ से प्रैक्टिस लगाएं, है ना, पहले कौन सा टॉपिक कवर करें, बाद में कौन सा टॉपिक कवर करें, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक हमारा अदर मैनेजमेंट एग्जाम का बैच 2। देखो, बैच 1 आपका ऑलरेडी मई में आ चुका है, तो वो बच्चे ऑलरेडी आपसे 2 महीने आगे ही हैं। तो आप ये सोच के चलो कि आपका कंपटीशन जो है ना वो उन स्टूडेंट्स से है। अब आपको ऐसा लगता है कि मैम नहीं, हमें तो एनमेट क्लियर करना है इस बार, या स्नैप, सीमेट, महाराष्ट्र सीटी या CUET, कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना है, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए कि मैम मुझे स्नैप करना तो है, बट कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, क्या पढ़ना है वो मुझे नहीं पता। तो उसी के लिए ये आपका बैच है। ये बैच जो है वो आपका बेसिक टू एडवांस लेवल पे रहने वाला है। बेसिक मतलब लेट्स से अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे, आपको कुछ नहीं पता कि स्नैप का क्या सिलेबस है, कैसे है, क्या फॉलो करना है, इसमें क्या नहीं करना है, तो वो सब आपको इस वाले बैच में मिलने वाला है। आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच जो है ना वो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है। कंप्लीट प्रिपरेशन मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, तब भी आप एडवांस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को ले जा सकते हैं और आप भी नेक्स्ट ईयर यहाँ उन रिजल्ट्स के साथ में हो सकते हैं। इस बैच में हम आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा कराने वाले हैं, ऑल सेक्शंस का, जितने भी आपके इसमें सेक्शंस हैं, है ना, उन सब का। अब इस बैच की मैं थोड़ी सी ऑफरिंग बताती हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो, इसमें आपके 300+ इंटरेक्टिव लाइव सेशंस रहने वाले हैं। 300+ लाइव सेशंस बहुत होते हैं। अगर आप मतलब इन लेक्चर्स को कर लो तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की नीड है ही नहीं। तो 300+ आपके लाइव सेशंस रहेंगे, इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी जहाँ पे आप अपने डाउट्स लाइव क्लास में ही पूछ सकते हैं। हमारे पास ये भी फीचर है कि आपको लेट से पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आया तो आप वहीं पे पूछ सकते हो आप अपने फैकल्टी से, ठीक है। देन आपके पास में 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। अब 15 ऐसा नहीं कि टोटल के ही 15 रहने वाले हैं, आपको 15 मॉक टेस्ट एनमेट के रहेंगे इंडिविजुअल, 15 आपको स्नैप के मिलेंगे, 15 आपको सीमेट के, 15 महाराष्ट्र CET के और CUET के।
के। तो इंडिविजुअल आपको 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि मोर देन इनफ है, और वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ में। वो आपको और कहीं किसी अदर कोचिंग में नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपके 300 प्लस लाइव क्लास रहेंगे, 15 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें भी वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे कि कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप देख सकते हैं। देन आपके 50 मिनी टेस्ट रहेंगे और स्पेशलाइज टॉपिक शीट्स भी रहने वाली है। आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है हर क्लास के बाद में। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो यही होती है ना कि आप क्लास करो, देन उसके बाद में प्रैक्टिस शीट्स आपको मिले उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपकी वो टॉपिक वाली प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलने वाली है आफ्टर एवरी सेशन। देन आपको 3 एक्सक्लूसिव फिजिकल बुकलेट्स मिलने वाली है। देखो, आपको बुक्स तो मे भी हो सकता है आपको कोई अदर कोचिंग्स में बुक दे दे, बट इन बुक्स में आपको अलग क्या रहने वाला है, वो है आपके वीडियो सोल्यूशन। जितने भी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे ना इन बुक्स में, बुक्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, कहीं और से आपको कोई बुक्स नहीं परचेज करनी है, ये बुक्स मोर देन इनफ होगी। बट इन बुक्स में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनमें भी अगर कोई डाउट होता है तो आपको उनके वीडियो सोल्यूशंस भी मिलने वाले हैं बुकलेट्स में, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशंस भी आपको दे रहे हैं, जो और कहीं नहीं मिलने वाला है। देन आपके है कि स्ट्रैटेजिक रोड मैप्स रहने वाला है ईच एग्जाम के, लाइक आपको स्नैप की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप क्या करो क्या नहीं करो, डूज एंड डोंट सब कुछ मिलने वाला है। एनमेट के भी, सीमेट का भी, महाराष्ट्र सीटी की भी, सबके आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है। अगर मैं इसमें फैकल्टी पूल की बात करती हूँ तो यहाँ पे ये सारे टॉप फैकल्टीज आपकी रहने वाली है ओमेट्स के लिए। अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट होता है इसमें, लेट्स से आपको डाउट आता है कि मुझे ये पूछना है वो पूछना है, कुछ भी है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है आपको, आप इन कॉन्टैक्ट पे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर आप इस पे मेल भी कर सकते हो। अब ये बैच जो है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई से। मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप श्योर हो कि आपको इस साल एग्ज़ाम देना ही है, इस साल आपको कॉलेज लेना ही है, आपको और कोई गैप नहीं देना, आपको अपना 1 साल और वेस्ट नहीं करना है, सो दिस इज़ द टाइम कि आपको ये बैच परचेज कर लेना चाहिए। अब अच्छा, इसमें भी कुछ फीचर्स हैं। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ओनली फॉर एनमेट, स्नैप एंड सीमेट के लिए, तो आपके प्राइसिंग जो है वो ये रहने वाले हैं। अभी इस पे अप टू 30% ऑफ चल रहा है, तो ये आपका इस मंथ के एंड तक ही रहने वाला है, ठीक है। तो आप ये अभी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। 11,000 से अभी आपका 9,499 में रहने वाला है। अगर आपको इन एग्जाम्स के साथ में महाराष्ट्र सीटी और CUET भी करना है कि मैम मुझे तो सारे एग्जाम देना है, मुझे अपना 1 साल बिल्कुल वेस्ट ही नहीं करना है, मैं तो सारे एग्जाम दूंगा, तो फिर आपके 2,000 और अगर आप एड ऑन कर लेते हैं तो आपका उसमें सारे के सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे और इन सारे एग्जाम्स का आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मुझे लगता है कि देरी नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर लाइक पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ पर आपका, फिर आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, फिर आपको मिनी टेस्ट भी मिलेंगे, आपको टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको बुक्स भी मिल रही हैं, वो भी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में। और बहुत से लोगों के कुछ ऐसे डाउट आते हैं, वो भी मैं भी लूँगी, जो आप लोगों के कुछ डाउट आते हैं। बट उससे पहले कुछ ऐसे बच्चे भी हैं लास्ट ईयर की जिनको सिर्फ लास्ट ईयर मतलब महाराष्ट्र सीटी का बैच हमारा बहुत अच्छा बैच रहा था, बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं महाराष्ट्र के कि उनको ओनली एंड ओनली महाराष्ट्र सीटी की ही प्रिपरेशन करनी है, और इस बार रिजल्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो महाराष्ट्र सीटी के लिए भी एक डेडिकेटेड बैच हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, वो भी बेसिक टू एडवांस लेवल रहने वाला है। वो बैच भी आपका 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और उसका जो प्राइस रहने वाला है वो 8499 है, जिसमें आपको 300 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 50 मिनी टेस्ट, प्रैक्टिस क्विज एंड आपकी जो टॉपिक शीट्स है वो मिलेंगी, फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलने वाली हैं, प्रॉपर रोड मैप जो है स्ट्रैटेजिक रोड मैप आपको इसके लिए मिलने वाला है और ये आपके फैकल्टीज़ रहने वाले हैं। तो ये आपका महाराष्ट्र सीटी का बैच भी जो है वो 28 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इसमें देर नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों के कुछ अलग डाउट्स आते हैं जो बार बार वो पूछते हैं, वो मैं यहीं आपके क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट आपकी लाइव क्लासेस के टाइमिंग्स का डाउट आता है कि मैम टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं। देखो, अगर मैं लाइव क्लास की टाइमिंग की बात करूं तो आपका 7-9 मतलब 5-7-9 रहने वाला है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपके ये सेशंस ही रहेंगे, मोस्टली 7-9 रहता है, बट कभी कभी 5 PM भी रह सकता है। बट वीकेंड्स की अगर मैं बात करूं तो वीकेंड्स में आपके मॉर्निंग बैच मतलब मॉर्निंग टाइमिंग्स भी रह सकते हैं क्लासेस के, वो वीकेंड्स में रहते हैं, सैटरडे संडे में, ठीक है। अब आता है कि चलो लेट्स से मैम मैंने लाइव क्लास की है ना, और मेरी लेट्स से मैं सैटरडे में कहीं चला गया या मैं फ्राइडे में कहीं चला गया, बीच में मेरी 1-2 क्लास मिस हो गई, तो फिर उनका क्या। देखो, लाइव क्लासेस तो आपकी रहेंगी ही, प्लस इनके साथ में इनके रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल रहते हैं। जो लाइव क्लास हुई है उसके आफ्टर 1 आवर बाद आप उसको ऐप पर देख सकते हो उसका रिकॉर्डिंग। तो लाइव के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रहा है उनका कि लेट्स से आप कभी रिविजन कर रहे हो, आपको कोई डाउट हुआ तो आप उस क्लास में जाके देख सकते हो कि आपको क्या बताया था, कैसे बताया था।
फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलने वाली है। सिलेबस आपका कंप्लीट, अगर मैं सिलेबस कंप्लीशन की बात करूं कि मैम सिलेबस कंप्लीट कब तक हो जाएगा, तो आपका एंड ऑफ अक्टूबर तक आपका सिलेबस जो है वो इसमें नो डाउट कंप्लीट हो ही जाएगा, मतलब 70% 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सो डैट आप मॉक्स दे सकते हैं। अगर मैं मॉक्स की आपको बात बताऊं तो आपके जुलाई एंड से मॉक्स भी इसके स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कहूँगी कि एटलीस्ट आपका 40% सिलेबस हो, उसके बाद ही आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं। अदरवाइज आप प्रैक्टिस शीट्स लगा सकते हैं या टॉपिक टेस्ट जो भी आपको देता है, सेक्शनल आप लगा सकते हैं, आपको सेक्शनल भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आता है कि मैम हमें लेट्स से हम बैच लेने से पहले देखना चाहते हैं कि कौन कैसा पढ़ाता है, कैसा पढ़ाया जाएगा, क्या थोड़ा सा क्लास का एनवायरनमेंट रहता है, तो उसके लिए आपके फर्स्ट वीक जो है, आपका फर्स्ट वीक जो है वो फ्री डेमो वाली रहेंगी। उसमें जो आपके सेशंस होंगे फर्स्ट वीक में, इट मीन्स 28 जुलाई टू 31 जुलाई के बीच में आपके जो सेशंस होंगे ना वो फ्री क्लासेस रहने वाली हैं, मतलब वो आप लोग खुद देख सकते हो, फ्री में देख सकते हो, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। तो पहले आप देख लो कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता हो किसी के माइंड में डाउट हो तो वो पहले फ्री क्लास थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, देन उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं। फ्री क्लास में अगर ये वाला आप ऐप पे आपको ऐप डाउनलोड करनी है MBA पाठशाला की, और आप इस कोर्स को एनरोल करें। ये फ्री कोर्स है, ओमेट्स 2026 फ्री कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, डेमो क्लासेस मिलेंगी, लाइव स्ट्रैटेजी सेशंस रहेंगे, मिनी टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। ये जितने भी जो आपके एग्जाम हैं इनके PYQs आपको मिलने वाले हैं, फ्री डेमोज रहेंगे बैच के एंड मॉक सीरीज़ के। तो ये आप जाके, मैं थोड़ा सा कहूँगी कि आप जाके थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें, है ना। एंड ये आपका बैच है, तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि अगर आपको चाहिए कि इस साल आपको कॉलेज कन्वर्ट करना ही है और आपको अपना 1 साल और वेस्ट नहीं करना है, तो आपको इस बैच को टाइमली ज्वाइन करें, सो डैट आपके बैकलॉग्स वगैरह ना रहें। तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लें। किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इन दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे, इन कॉन्टैक्ट्स पे मतलब कॉल करके पूछ सकते हो। आपको किसी भी टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 28 जुलाई से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसका फर्स्ट सेशन जो है वो डेमो सेशन ही रहेगा, फ्री क्लास, आप उसको ज़रूर जाएँ और देखें अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो। एंड बस यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर आप लोगों से भी अचीवर्स मीट में। तो अगर आप अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे एंड आप भी अचीवर्स मीट में आएंगे। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी आप इस वीडियो को एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन देख लेना इसका वीडियो का, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं जल्दी आपसे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।